हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शिक्षण संग्रह मॉड्यूल भाग 2 प्रोफेसर एन के जंगीरा। प्रोफेसर एन के जंगीरा की पुस्तक प्रभावी शिक्षक से ये लिया गया है। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी, लैडर ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग। आज मैं आपके सामने इसका विश्लेषण एवं व्याख्या करने चल रहा हूँ और आप लोग जो है धैर्य बनाकर पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको सारी बात क्लियर हो पाएगी। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी क्या है और ये किस तरह से जो है इफ़ेक्टिव है, ये प्रभावी शिक्षण में किस प्रकार अपना योगदान निभाती है, आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और यदि आपको वीडियो पसंद आए और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी, लैडर ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग। प्रभावी शिक्षण कैसे, हाउ टू टीच इफ़ेक्टिवली। कैसे हम अपने शिक्षण को प्रभावी बनाएं ताकि बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक, भावात्मक, रचनात्मक विकास हो। तो प्रोफेसर एन के जंगीरा की पुस्तक प्रभावी शिक्षक से साभार उद्धृत, यानी ये हमारे शिक्षण संग्रह में जो इफ़ेक्टिव लैडर ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग ये ली गई है, ये प्रोफेसर एन के जंगीरा की पुस्तक से ली गई है। तो बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति का सीधा संबंध कक्षा शिक्षण की प्रभाविता से होता है। बच्चों के व्यक्तित्व के समुचित विकास में संज्ञानात्मक विकास, ज्ञान, समझ, सीखने की स्पष्टता, भावनात्मक विकास, भाव, रुचियाँ, आदतें तथा क्रियात्मक विकास, रचनात्मकता, सृजनात्मक एवं कौशल का होना आवश्यक है, जिसके लिए प्रभावी कड़ी शिक्षण है। प्रभावी कड़ी शिक्षण है। प्रभावी शिक्षण की संकल्पना सीखने की प्रक्रिया से संबंधित होती है। प्रभावी शिक्षण के तरीकों को अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों A to Z द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रभावी शिक्षण के यह 26 तरीके एक दूसरे से क्रमबद्धता के रूप में प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी यानी लैडर ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग पर प्रदर्शित किए गए हैं। इन तरीकों को आप आवश्यकता अनुसार अपनी कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अपनाएंगे तो निश्चित ही शिक्षण प्रभावी होगा। तो आइए देखते हैं प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी क्या है। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी, लैडर ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को सहज, सरल एवं बाल केंद्रित बनाते हुए स्थायी अधिगम हेतु अंग्रेजी के 26 अक्षरों को प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह निम्नवत प्रयोग किया गया है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ए सक्रिय भागीदारी, बी फॉर बिजी क्लासरूम व्यस्त कक्षा, सी फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग सहभागी या सहयोगी अधिगम। इस तरह से पूरे 26 लेटर्स की जो है एक सीढ़ी बनाया गया है। तो प्रभावी शिक्षण के तरीके, मीन्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में प्रभावी शिक्षण एक प्रमुख तत्व है। बच्चों को सही मायने में अधिगम की संप्राप्ति तभी होती है जब शिक्षक द्वारा प्रभावी शिक्षण किया जाता है। शिक्षण को प्रभावी कैसे बनाएंगे, इसके लिए शिक्षण संग्रह कंपेंडियम में निम्नवत तरीकों को सम्मिलित किया गया है। ये है दोस्तों आपके सामने प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी, लैडर ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग। गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने में प्रभावी शिक्षण एक प्रमुख तत्व है। प्रभावी शिक्षण बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को सहज, सरल एवं बाल केंद्रित बनाते हुए स्थायी अधिगम हेतु कारगर होता है। अंग्रेजी के 26 अक्षरों को प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं इन अक्षरों की मीनिंग क्या है। देखिए, ए फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट सक्रिय भागीदारी, बी फॉर बिजी क्लासरूम व्यस्त कक्षा, सी फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगी या सहभागी अधिगम, डी फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन कार्य प्रदर्शन और ई फॉर एक्सपेक्टेशन अपेक्षाएं, एफ फॉर फीडबैक प्रतिपुष्टि, जी फॉर गोल सेटिंग लक्ष्य निर्धारण,
H फॉर ह्यूमर, हास परिहास, और I फॉर इंडिविजुअल नीड्स, व्यक्तिगत आवश्यकताएं, J फॉर जर्नल ऑफ लर्निंग, अधिगम पत्रिका, K फॉर नॉलेज द नोइंग द लर्नर, अधिगमकर्ता को जानिए, L फॉर लिंकिंग लर्निंग, अधिगम संबंध स्थापना। फिर M फॉर है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की व्यवस्था, N फॉर निगोशिएशन, परस्पर बातचीत, O फॉर आउटडोर लर्निंग, कक्षा के बाहर अधिगम गतिविधियाँ, P फॉर प्रेजिंग एंड इंकरेजिंग, प्रशंसा और प्रोत्साहन, Q फॉर क्विज, पहेली प्रश्नोत्तर, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर ओन लर्निंग, अधिगम का स्वदायित्व, S फॉर सक्सेस एक्सपीरियंस, सफलता का अनुभव, T फॉर टीम टीचिंग एंड कोलैबोरेटिव, दल शिक्षण तथा सहयोगी प्रयास, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, U फॉर अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर्स, अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना, V फॉर वैरायटी, विविधता, W फॉर वर्किंग एटमॉस्फेयर, कामकाजी वातावरण, X फॉर एक्सरेइंग फॉर इवैल्यूएशन, मूल्यांकन हेतु परीक्षण, Y फॉर यू यानी कि आप यानी शिक्षक, एंड Z फॉर झील, जोश या उमंग। तो ये 26 लेटर हैं मित्रों, यही है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी, लैडर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। तो आइए अब हम एक एक अक्षर को जो है उसकी व्याख्या करते हैं और देखते हैं किस तरह से जो है ये 26 लेटर्स जो लिखे हैं, इनमें जो बातें लिखी गई हैं कैसे वो हमारे कक्षा शिक्षण में किस तरह से हमारा सहयोग करेंगे और हमारे कक्षा को, हमारे शिक्षण को प्रभावी कैसे बनाएंगे। A फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, सक्रिय भागीदारी। सक्रिय भागीदारी, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की सक्रिय भागीदारी हेतु आवश्यक माहौल तैयार करने में यह मार्गदर्शक सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए शिक्षक क्या करें? सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों को भी शामिल कीजिए। कक्षा में सभी को सीखने का अवसर उपलब्ध कराएं। ऐसे क्रियाकलापों का चयन कीजिए जिनमें सभी बच्चे सक्रिय होकर सीखें। गतिविधि के चयन में बच्चों के मन की बात को भी सुनिए। बच्चों को छोटे बड़े समूह में अपने विचारों, अनुभवों को कहने का अवसर दीजिए। बच्चों को प्रतिदिन की अधिगम डायरी लिखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बच्चों में विषयवार लर्निंग आउटकम की समझ विकसित करने के लिए स्रोत तथा अधिगम सामग्री भी उपलब्ध कराइए। अब बात करते हैं लेटर बी की। बी फॉर बिजी क्लासरूम, व्यस्त कक्षा। प्रभावी कक्षा में सभी बच्चे विषयगत रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। शिक्षक क्या करें? सीखने के लक्ष्य, लर्निंग आउटकम की रूपरेखा अच्छी तरह से तैयार कीजिए और सीखने की प्रक्रिया तथा गतिविधियों को स्पष्ट करने वाले निर्देशों को भी स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। बच्चों की भूमिका को भी स्पष्ट कीजिए कि वह कक्षा में किस प्रकार के क्रियाकलाप करेंगे अथवा कराएंगे। कक्षा में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों द्वारा प्रोत्साहन एवं कामकाजी वातावरण बनाए रखिए। लर्निंग आउटकम के क्रियान्वयन के समय बच्चों की पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका, वर्कबुक, वर्कशीट जैसे सीखने के स्रोतों या साधनों की व्यवस्था पूर्व में ही कर लीजिए। अब नाउ सी, लेटर सी है कोऑपरेटिव लर्निंग, सहभागी या सहयोगी अधिगम। सहभागी अधिगम में बच्चे अपनी कक्षा में साथ साथ पढ़ते हैं और समूहों में कार्य सीखते हैं। इन तरीकों से बच्चे अधिक से अधिक सीखने में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके लिए शिक्षक ऐसे क्रियाकलापों का चयन करते हैं जो सभी को समूह में मिलकर करने होते हैं। प्रोजेक्ट कार्य, विषयवार छोटे समूह की गतिविधियाँ। इसके लिए शिक्षक क्या करें? कक्षा में 3-4 छोटे समूह बनाइए। प्रत्येक समूह के लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य गतिविधि का चयन कीजिए। बच्चों को सहयोगी अधिगम में किए जाने वाले कार्यों के बारे में समझाइए, जैसे सभी लोग अपने समूहों में मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करेंगे। समूह के प्रत्येक सदस्य की जवाबदेही तय कर दीजिए। सीखने के स्रोतों और विचारों में हिस्सा भागीदारी लेने के लिए सभी छात्रों और प्रत्येक समूह को प्रोत्साहित कीजिए। अब है लेटर आपका डी फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कार्य प्रदर्शन। यहाँ पर कार्य प्रदर्शन का तात्पर्य है कक्षा में शिक्षक एवं बच्चे द्वारा किसी प्रयोग या उदाहरण को प्रत्यक्ष रूप से करने से है। यह व्यवहारिक कार्य की संकल्पना पर आधारित है, जिसे मॉडलिंग अर्थात प्रतिरूपण, सिमुलेशन भी कहते हैं।
प्रभावी शिक्षण के लिए प्रदर्शन व प्रतिरूपण की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए शिक्षक क्या करें? विषय के ऐसे लर्निंग आउटकम का चयन कीजिए जिसमें मॉडल के प्रदर्शन की आवश्यकता हो, जैसे विज्ञान व पर्यावरणीय अध्ययन विषय। बच्चों को स्पष्ट निर्देश देते हुए प्रदर्शन के लिए तैयार कीजिए। बच्चों में विचार शक्ति को प्रोत्साहन देने और उनका ध्यान उत्साह बराबर बनाए रखने के लिए उनसे प्रश्न पूछिए ताकि वे प्रदर्शन के परिणामों का अनुमान लगा सकें। फिर आता है ई, लेटर ई फॉर एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन यानी अपेक्षाएं। शिक्षक को अपने बच्चों की सफलता के संबंध में स्वयं से भी अपेक्षाएं रखनी चाहिए। उनका शिक्षण ऐसा हो जिसमें सभी बच्चे सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हुए सीखें। तो इसके लिए शिक्षक क्या करें? कक्षा शिक्षण के प्रति आत्मविश्वास बनाएं। बच्चों को बातचीत, गतिविधियों एवं अपने सकारात्मक हाव भाव से सफलता के प्रति आशान्वित रखिए। बच्चों को व्यक्तिगत एवं समूह रूप से अधिगम निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। सीढ़ी का नेक्स्ट स्टेप है लेटर एफ, फीडबैक, प्रतिपुष्टि। फीडबैक ऐसी जानकारी है जिससे हमारी शिक्षक या बच्चों दोनों की किसी वस्तु में तत्समय तक की समझ का पता चलता है। इसके साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि जिस लर्निंग आउटकम के उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी संप्राप्ति किस सीमा तक हुई है और उसकी कमियों को पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इसके लिए शिक्षक को क्या करना है कि बच्चों को तुरंत फीडबैक दीजिए, किंतु ध्यान रहे बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। बच्चों को उनकी प्रगति के अनुरूप व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से फीडबैक दीजिए। कब और कहाँ व कैसे फीडबैक देना है इसका चयन आप स्वयं कीजिए। औपचारिक व अनौपचारिक दोनों तरीक़ों से बच्चों को फीडबैक दीजिए। क्विज के माध्यम से औपचारिक एवं मुस्कुराहट, थपथपाहट जैसे प्रोत्साहनों से अनौपचारिक फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट स्टेप ऑफ लेटर, लेटर जी एंड जी फॉर गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण विषय की रूपरेखा होती है जो प्रभावी शिक्षण का प्रथम चरण है। इसके लिए शिक्षक टीचर्स डूज क्या हैं? निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्यों और कार्यों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहिए। कक्षा में बच्चों की विशिष्ट ज़रूरतों पर विचार अवश्य कीजिए और उसके अनुरूप शिक्षण योजना बनाएं। लक्ष्य के निर्धारण व क्रियान्वयन में बच्चों की कक्षा, रुचियों, अनुभवों व उनकी आयु को ध्यान में रखिए। बच्चों की विषयवार ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लक्ष्यों की समयबद्ध समीक्षा कीजिए। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज एच फॉर ह्यूमर, हास परिहास। प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में हास परिहास यानी खुशी का माहौल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। यह तनाव दूर करता है और कक्षा का वातावरण आनंददायी व पढ़ने लायक बनाता है। शिक्षक क्या करें शिक्षक? कक्षा शिक्षण के समय बीच बीच में रुचिकर माहौल बनाने और हास परिहास के लिए चुटकुले, मुहावरों, हास्य कविता जैसे क्रियाकलापों को भी यथासमय प्रयोग करना चाहिए। अपनी कक्षा में हास परिहास के प्रभावों को शिक्षक डायरी में प्रतिदिन लिखिए भी। नेक्स्ट लेटर है इंडिविजुअल नीड्स, व्यक्तिगत आवश्यकताएं। प्रत्येक बच्चे का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। सभी की योग्यताएं एवं ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं। इसलिए प्रभावी शिक्षण के दौरान सभी बच्चों की व्यक्तिगत योग्यताओं, आवश्यकताओं को पहचानना और उनके अनुरूप शिक्षण कार्य करना जरूरी होता है। इसके लिए शिक्षक को क्या करना है? कक्षा में सभी बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील रहिए। बच्चों के व्यवहार का अवलोकन, बच्चों के आपस में मिलने जुलने की प्रक्रिया, उनकी रुचियों और सामर्थ्य तथा उनके सीखने की इच्छा को जानिए और उसका अभिलेखीकरण भी कीजिए। लर्निंग आउटकम को सीखने में आने वाली कठिनाइयों का आकलन कीजिए। बच्चों के अभिभावकों से उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानिए और निर्देशन भी दीजिए। बच्चों को आपसी बातचीत और एक दूसरे की सहायता लेने व देने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज जे फॉर जर्नल ऑफ लर्निंग, अधिगम पत्रिका। प्रभावी शिक्षण के लिए बच्चों को प्रतिदिन उनके सीखने के लर्निंग आउटकम्स को अधिगम पत्रिका में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षक क्या करें? बच्चों को प्रतिदिन लिखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बच्चों को एक फ्रेमवर्क दीजिए, जैसे दिनांक, विषय, पाठ संख्या व नाम, लर्निंग आउटकम,
लर्निंग आउटकम की प्रगति समझ में आया, सहयोग की ज़रूरत। इस तरह से जो है बच्चे अपने जो है नोटबुक में इस तरह की टेबल बनाएंगे और प्रतिदिन जो है लिखेंगे। बच्चों को उनकी निजी शैलियों में लिखने को प्रोत्साहन दीजिए। बच्चों को अधिगम पत्रिका पर आपसी विचार विमर्श का मौका दीजिए। एंड द नेक्स्ट स्टेप ऑफ लैडर इज नोइंग द लर्नर। अधिगमकर्ता को जानिए। प्रभावी शिक्षण के लिए अधिगमकर्ता बच्चों के पूर्व अनुभव, वर्तमान लर्निंग आउटकम पर उसकी स्थिति, अभिवृत्तियों एवं रुचियों को जानना और समझना जरूरी है। शिक्षण योजना के लिए अधिगमकर्ता को जानना एक प्रमुख बिंदु है, क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया का क्रियान्वयन इसी पर निर्भर होता है। तो इसके लिए शिक्षक को क्या करना है? बच्चों के स्वभाव व ज़रूरतों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। कक्षा शिक्षण के समय बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग कीजिए। बच्चों के वर्तमान ज्ञान और नए कार्यों में संबंध जोड़िए और शिक्षण योजना बनाते समय, पढ़ाते समय और मूल्यांकन करते समय यह मार्गदर्शक सूत्र उपयोगी होगा। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज लिंकिंग लर्निंग। अधिगम संबंध स्थापन। सीखने की प्रक्रिया सीखने की विषय वस्तुओं के परस्पर संबंध स्थापना पर निर्भर करती है। यह हमेशा सरल रेखीय नहीं होती, बल्कि इसमें अधिगम कार्यों की कई श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। तो इसके लिए शिक्षक को क्या करना है? शिक्षण योजना बनाते समय सीखने के क्रमों, सीक्वेंस ऑफ लर्निंग को ध्यान में रखिए। कक्षा शिक्षण करते समय अधिगम गतिविधियों पर लर्निंग आउटकम्स के उद्देश्यों, उनकी सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अनुसार तकनीकों एवं तरीकों में आपसी तालमेल, समायोजन, सादृश्यीकरण, अपने शिक्षण का मूल्यांकन व फीडबैक, सोच विचार और बच्चों की अधिगम पत्रिका, बच्चों की डायरी को लिखवाना जैसे कार्यों के बीच में संबंध स्थापित करें, ताकि आपका शिक्षण प्रभावी हो। सीखने के क्रियाकलापों को जोड़ने हेतु अंतः पाठों, इंट्रालेशन का प्रावधान कीजिए। तो लैडर का नेक्स्ट स्टेप है, सीढ़ी का अगला जो है पड़ाव है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों की व्यवस्था। प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को सीखने के संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाए तो शिक्षण कार्य प्रभावी व सफल होगा। प्रभावी शिक्षण के लिए समय प्रबंधन एवं बच्चों को शिक्षण संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का यथावश्यक उपयोग कक्षा शिक्षण में प्रभावी हो सकता है। तो इसके लिए शिक्षक क्या करें? समय को कक्षा संसाधन के रूप में प्रयोग कीजिए। बच्चों का शिक्षण अधिगम के साधन के रूप में उपयोग कीजिए। कक्षा में बच्चों की बैठक व्यवस्था को लर्निंग आउटकम के आधार पर तय कीजिए। जैसे तत्वों के नाम व उनके प्रतीकों को सिखाना है तो बच्चों को उनके अनुक्रमांक के अनुसार 1 यानी H, 2 यानी कि HE, 3 यानी कि LI, 30 अनुक्रमांक तक की संख्या वाले बच्चों तक करें। कक्षा में बच्चों को समूह में विभाजित करके उनकी सहायता के लिए सभी समूहों तक जाइए। फिर नेक्स्ट लेटर है निगोशिएशन, परस्पर बातचीत। बातचीत एक तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक व बच्चे आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बातचीत के दौरान बच्चों के अनुभवों से शिक्षण कार्य की शुरुआत करने से आपका कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा। तो इसके लिए शिक्षक क्या करें? बातचीत हमेशा लर्निंग आउटकम से संबंधित हो, चित्रों के माध्यम से, कहानी, कविता का उपयोग करके। बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे बिना किसी संकोच, डर, भय व तनाव के विचार विमर्श के लिए विषय वस्तु लेकर आएं। बच्चों के संदर्भ आधारित बातचीत अवश्य कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप है आउटडोर लर्निंग, कक्षा के बाहर की अधिगम गतिविधियाँ। अधिगम के लिए बच्चों को कक्षा के बाहर ले जाकर भी गतिविधियाँ कराई जाएं, जिससे कि वह पर्यावरण में मौजूद वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में क्रियाशील रहते हुए स्थायी रूप से सीख सकें। तो इसके लिए शिक्षक को क्या करना है? ऐसे अधिगम कार्यों की सूची बनाएं जिनमें कक्षा के बाहर की गतिविधियों की ज़रूरत पड़ती है। कक्षा के बाहर की गतिविधियों के लिए समय का चयन कीजिए और संबंधित व्यक्तियों से संपर्क करके शैक्षिक यात्रा हेतु कार्यक्रम बनाइए। बच्चों को इस शैक्षिक यात्रा के उद्देश्यों के बारे में बताइए तथा उनसे आपको क्या अपेक्षाएं हैं, किस सहायता की ज़रूरत है, यह भी बताइए। बच्चों के अभिभावकों को सूचना दीजिए और उनकी सहमति भी प्राप्त
कीजिए। बच्चों की भागीदारी को प्रोत्साहित कीजिए। फिर नेक्स्ट है प्रेजिंग एंड इनकरेजिंग, प्रशंसा और प्रोत्साहन। कक्षा में प्रशंसा और प्रोत्साहन बच्चों के व्यवहार को पुष्ट करने के लिए एक प्रभावकारी उपाय है। उदाहरण के रूप में मुस्कुराना, थपथपाना, शाबाशी देना ऐसे तरीके हैं जिनमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए शिक्षक को क्या करना है? बच्चों के वास्तविक प्रयत्न और उनकी उपलब्धियों को पहचानने के लिए तत्पर रहें। बच्चों के प्रयत्नों और उपलब्धि की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर प्रशंसा और प्रोत्साहन के लिए उपयुक्त शब्द या कार्य का चयन कीजिए। बच्चों के कार्य प्रदर्शन के तुरंत बाद प्रशंसा और प्रोत्साहन दीजिए। लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति में कमज़ोर बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए। प्रशंसा तत्काल की जानी चाहिए, विलंब से नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप है क्विज, प्रश्नोत्तरी या पहेली। प्रश्नोत्तरी पहेली प्रश्नों का वह समूह है जो बच्चों के अधिगम की प्रगति का आकलन करने में सहायक होता है। यह मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में हो सकता है। तो इसके लिए शिक्षक को क्या करना है कि प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य निश्चित हो तथा इसका स्वरूप भी तय कर लीजिए, जैसे कि यह खेल के रूप में होगा या प्रतियोगिता के रूप में होगा। प्रश्नोत्तरी का माध्यम मौखिक या लिखित हो, इसे आप तय कर लीजिए। बच्चों को स्वयं त्रुटि सुधारने और प्रश्नोत्तरी में अंक हासिल करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। योजना के मुताबिक प्रश्नोत्तरी को संगठित भी कीजिए। नेक्स्ट स्टेप है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन लर्निंग, अधिगम का स्वदायित्व। स्वयं की धारणा और व्यक्तिगत नियंत्रण अधिगम के स्वदायित्व बोध क्षमता पर आधारित होते हैं। जो बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी स्वयं उठाते हैं वह सीखने में ज़्यादा सफल होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए स्वाधिगम सेल्फ लर्निंग हेतु शिक्षक के स्वदायित्व उपयोगी होते हैं। इसके लिए शिक्षक को क्या करना है? बच्चों को यह समझने के लिए प्रोत्साहित कीजिए कि उनकी सफलता मुख्यतः उन्हीं के अपने प्रयत्नों का परिणाम है। बच्चों में अधिगम की जिम्मेदारी का विकास करने के लिए सक्रिय अधिगम प्रणाली का अनुसरण कीजिए। बच्चों में उनके स्वसम्मान व स्वधारणा को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र अधिगम के माध्यम से सफलता के अनुभव उपलब्ध कराइए। बच्चों को अधिगम की उन प्रणालियों को पहचानने में सहायता कीजिए जो उन्हें सफलता की ओर ले जा सकती हैं। कक्षा में बच्चों के अंदर सीखने के लिए स्वदायित्व के बोध का विकास भी कीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप है मित्रों लेटर S यानी सक्सेस एक्सपीरियंस, सफलता का अनुभव। सफलता ही सफलता को जन्म देती है। सफलता सीखने वाले की पूर्व ज्ञान, काम पूरा करने के लिए उपलब्ध समय और बच्चों की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता पर आधारित होती है। जब बच्चे विश्वास के साथ सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी सफलता की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। तो इसके लिए शिक्षक को क्या करना है? शिक्षण में सफलता के अनुभव की योजना बनाइए। सीखने के कार्यों का विभाजन छोटे छोटे कार्यों में कीजिए। वह कार्य आसान एवं चुनौतीपूर्ण हों। बच्चों को इस प्रकार की सहायता दीजिए कि वे अपनी समस्या का समाधान स्वयं करते हुए सफलता का अनुभव करें। बच्चों की सफलता प्राप्ति पर उनके साथ खुशियां मनाइए। बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित कीजिए जिससे वह सफल हो सकें। एंड नेक्स्ट है टीम टीचिंग एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, दल शिक्षण तथा सहयोगी प्रयास। विषय से संबंधित दल शिक्षण के लिए सहयोगी प्रयास की जरूरत होती है। यह सभी शिक्षकों एवं बच्चों के लिए उपयोगी तथा लाभप्रद है। सहयोगी अधिगम हेतु दल शिक्षण के साथ सभी शिक्षकों, अभिभावकों एवं समुदाय के अन्य सदस्यों का सहयोग जरूरी है। विद्यालय स्तर पर वार्षिक कार्यक्रमों एवं शैक्षिक भ्रमण में सहयोगी प्रयास किए जाने चाहिए। तो इसके लिए टीचर्स डूज क्या हैं? कक्षा शिक्षण में अपने विद्यालय के सहयोगी शिक्षकों से भी कक्षा शिक्षण हेतु सहयोग लेने के लिए बातचीत कीजिए जिससे वह आपकी टीम टीचिंग का हिस्सा बन सकें। स्थानीय व्यक्तियों, अभिभावकों एवं अन्य सहयोगियों को योजना बनाने के स्तर से लेकर सभी स्तरों में शामिल कीजिए। शिक्षण शैक्षिक प्रयोगों एवं नवाचारों में एक दूसरे को सहयोग तथा समर्थन प्रदान कीजिए। फिर नेक्स्ट है यू, नेक्स्ट स्टेप इज यू फॉर अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर्स, अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना। कभी कभी कक्षा शिक्षण के दौरान अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की परिस्थितियों में शिक्षक का उन तरीकों को जानना, समझना एवं उनका कक्षा में प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है जिनसे ऐसी
परिस्थितियों से निपटा जा सके और कक्षा शिक्षण प्रभावित ना हो। तो इसके लिए शिक्षकों को क्या करना है? कक्षा में अनपेक्षित परिस्थितियों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए समाधान कीजिए। ऐसी परिस्थितियों में बिना किसी पूर्वाग्रह या गुस्से का अनुभव किए अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, चाहे वह आपके विद्यालय में कुछ व्यक्तियों या समूह द्वारा ही क्यों न उत्पन्न की गई हों। शिक्षण के दौरान अपने द्वारा की गई किसी गलती को स्वीकार करने से हिचकिचाइए नहीं। बच्चों को किसी और सुविधाजनक दिन उस बिंदु पर आगे बातचीत करने के लिए कहिए। अनपेक्षित प्रसंगों को कभी भी विवाद का विषय मत बनाइए। इन्हें अपनी दैनिक डायरी में नोट कीजिए और समाधान भी कीजिए। फिर नेक्स्ट लेटर है वी फॉर वैरायटी यानी विविधता। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए अधिगम अनुभवों की विविधता एक अनिवार्य शर्त है। बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने और उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने तथा किसी भी विषय वस्तु को सीखने व समझने के लिए अधिगम में अधिक से अधिक विविधतापूर्ण अनुभवों को शामिल किया जाएगा, तभी शिक्षण प्रभावी होगा। तो शिक्षक क्या करें? जब कक्षा में बच्चे थक जाते हों और आपकी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हों, तो इस स्थिति में अपने व्यवहार, मुद्राओं, गतिविधियों में परिवर्तन करते हुए नवाचार, दृश्य, श्रव्य सामग्री आदि का यथासंभव उपयोग कीजिए। शिक्षण में विविधताओं को निम्नांकित प्रकार से अपनी योजना में शामिल करें। उद्देश्यों के विभिन्न स्तरों को शामिल करें। अधिगम अनुभवों की विविधता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान, जोड़े में, छोटे समूहों में तथा बड़े समूहों में कार्य का अवसर दें। कक्षा के अंदर एवं बाहर के संदर्भों में भी विविधता रखें। बच्चों को सीखने में आ रही समस्या के समाधान का अवसर दें। फिर नेक्स्ट है वर्किंग एटमॉस्फेयर, अनुकूल कार्य परिस्थितियाँ। अनुकूल कामकाजी वातावरण प्रभावी शिक्षण के लिए एक आवश्यक घटक है। इसके दो प्रमुख अंग हैं। एक कक्षा का वातावरण जो बच्चों को सीखने में व्यस्त रखता है और उन्हें कठोर परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करता है, तथा दूसरा बच्चों के विचारों और संसाधनों की भागीदारी को प्रोत्साहन जो कामकाजी व रचनात्मक परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो इसके लिए शिक्षक क्या करें? कक्षा में विश्वास आधारित वातावरण बनाइए। कक्षा में कामकाजी व्यवहार प्रदर्शित कीजिए। रचनात्मक गतिविधियों को बिना किसी व्याख्यान के जारी रहने दीजिए। विद्यालय में आवश्यक सामग्री की तत्काल उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए कक्षा की दैनिक गतिविधियों की योजना बनाइए। कक्षा में कामकाजी वातावरण की प्रभावकारिता पर नज़र रखिए कि उसमें कहाँ और किस सुधार की ज़रूरत है। कक्षा में अनुशासनात्मक हस्तक्षेप को कम से कम रखिए। इसके स्थान पर सहयोगी माहौल की स्थापना कीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप है एक्स यानी एक्सरेइंग फॉर इवैल्यूएशन, मूल्यांकन हेतु परीक्षण। एक शिक्षक को एक्सरे टेक्नीशियन की तरह बच्चों की अधिगम प्रक्रिया या उनकी उपलब्धियों का निरंतर आकलन करना जरूरी होता है। यह सतत एवं व्यापक हो तो बच्चों की प्रगति का तत्काल पता चल जाएगा कि कक्षा का प्रत्येक बच्चा सीखने के किस स्तर पर है। इसके लिए आपको मूल्यांकन हेतु परिजनों की सहायता लेनी होगी। शिक्षक क्या करें? अपनी कक्षा में आकलन की रूपरेखा बनाइए, जिसका स्वरूप बच्चों की प्रगति के आकलन हेतु दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही एवं वार्षिक मूल्यांकन हेतु होगा। शिक्षण प्रक्रिया के आकलन में तकनीकों का प्रयोग जैसे अवलोकन, बच्चों से बातचीत, स्वमूल्यांकन, पहेली, लिखित परीक्षा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इनका प्रयोग अवश्य करें। आकलन व मूल्यांकन करने, स्वयं अपनी योजना बनाने और उसे लागू करने तथा प्रगति दर्ज करने में बच्चों को शामिल कीजिए। फिर नेक्स्ट है स्टेप वाई, जो कि सीढ़ी का जो है सबसे मजबूत स्टेप है, क्योंकि इसी स्टेप पर मित्रों पूरी की पूरी जो है सीढ़ी टिकी होगी। और वाई फॉर यू अर्थात आप अर्थात शिक्षक, आप ही सीढ़ी के सबसे मजबूत स्टेप हैं, जिस पर पूरी की पूरी सीढ़ी और पूरी की पूरी जो है विद्यालय में बच्चे, उन शिक्षण योजना सब कुछ डिपेंड करती है। तो अपनी कक्षा में आप प्रभावी शिक्षण की कुंजी हैं। आप ही सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आधार हैं, क्योंकि आप ही बच्चों से सीधे जुड़े होते हैं और उनकी प्रत्येक गतिविधियों का अवलोकन, आकलन व मूल्यांकन करते हैं।
आपकी क्रियाशीलता एवं चिंतन से प्रभावी शिक्षण संभव है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सभी बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए सक्रिय बनाइए। बच्चों को भी अपनी शिक्षण योजना का हिस्सा बनाइए। कक्षा में सभी बच्चों के लिए एक सहयोगी की भूमिका में अपने कार्यों का क्रियान्वयन कीजिए। बच्चों में सृजनात्मकता के विकास हेतु विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों एवं नवाचार माध्यमों का प्रयोग कीजिए। बच्चों को हमेशा बातचीत करने, प्रश्न पूछने, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने, स्व अधिगम एवं स्वमूल्यांकन का अवसर दीजिए। तो नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है मित्रों, जील, जोश और उमंग। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक द्वारा कक्षा में सभी क्रियाकलापों को जोश और उमंग से करना नितांत जरूरी है। जोशीले शिक्षक को अपनी कक्षा में एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने की अपनी योग्यता पर विश्वास होना चाहिए कि वह अपने प्रभावी शिक्षण द्वारा सभी बच्चों को विषयवार लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति करा लेंगे। तो इसके लिए शिक्षक को क्या करना है, शिक्षण के लिए सदैव तैयार रहिए। कभी भी कक्षा में हिचकिचाहट के साथ प्रवेश मत कीजिए। किसी भी व्यक्तिगत समस्या, बहस का बोझ कभी भी अपनी कक्षा में मत ले जाइए। कक्षा में सदैव मुस्कुराते हुए प्रवेश कीजिए। हमेशा बच्चों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशीलता का भाव और सफलता के आशीर्वाद के साथ कक्षा में प्रवेश कीजिए। सीखने के प्रति सभी बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए तथा बच्चों की सफलता और उपलब्धि पर खुशियां मनाइए। कक्षा में हास्य परिहास का विवेकपूर्ण उपयोग कीजिए और शिक्षण में सफलता के प्रति विश्वास रखिए और बच्चों के उत्साह को निरंतर बनाए रखिए। तो मित्रों, ये रहा जो है आपका प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी, लैडर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। तो इस तरह से जो है 26 लेटर के माध्यम से जो है आपको समझाया गया कि किस तरह से आप अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। उपसंहार, वास्तव में कक्षा में शिक्षण उसी प्रकार से होता है जैसा शिक्षक सोचते हैं, बनाते हैं और करते हैं। कक्षा में शिक्षक बच्चों के साथ वही क्रियाएं करते हैं जैसा कि उन्होंने चिंतन किया है। प्रभावी शिक्षण गुणवत्ता युक्त शिक्षा की संप्राप्ति का आवश्यक परिणाम है, जिसे सभी शिक्षक किसी भी कक्षा और विषय के लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति के लिए प्रयोग करते हैं। तो कक्षा शिक्षण के दौरान मैं कल से नहीं, आज से ही अपने शिक्षण कार्य को बाल केंद्रित बनाऊंगा, इस कथन को आत्मसात कीजिए और अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने में इन सभी तरीकों को आवश्यकता अनुसार उपयोग कीजिए। आप अन्य तरीकों से भी कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए आशावादी सोच के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए बच्चों के सहयोगी बनकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्रियान्वयन कीजिए। ऐसा करने से हम सभी अवश्य सफल होंगे। तो मित्रों, आपको यह वीडियो निश्चित रूप से जो है अच्छा लगेगा और ये आपके अंदर ऊर्जा और जोश पैदा करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।